आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने 2a को पूरा कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2b। एक्सरसाइज 2b बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p0 p3 p-2। कह रहा है कि px की वैल्यू अगर ये है तो p0 की क्या होगी, p3 की वैल्यू क्या होगी, p-2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करके बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में, कहीं भी कोई परेशानी हुआ करे ना, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कह देते हैं कि भाई साहब इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक, तो 100 लाइक आप जल्दी से करा देना। तो चलो, यहाँ पर px दिख रहा है ना आपको, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की पावर 0 दिख रही है। सॉरी, पावर बोल रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू। हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर हमें x दिखेगा ना वहाँ पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर हो रहा है p, इस x की जगह पे हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू हो गया 5 -4, x की जगह पे फिर से 0 प्लस 2, x की जगह पे 0 पावर हो गई 2। अब इसे सॉल्व करो। 2 की पावर 0 की पावर 2 0, 0 इंटू 2 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, बच क्या रहा है 5। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल गई, 5, यानी कि p0 की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब ऐसे ही p3 की निकालेंगे तो ये हो गया p, यहाँ पर हो गया 3, p3 की वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया 4, x की जगह पे हो गया हमारे पास 3 प्लस 2, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 3 4 12 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, और 9 और 2 करोगे तो कितना होगा, 9 2 18 आ गया। देखो इन दोनों को माइनस कर दोगे, 6 और 5 हो जाएगा 11। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 11 मिल गया। 11 क्या मिला, p3 की हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है p-2। x की जगह पे -2 लिखना है, तो 5 -4, यहाँ पर हो गया -2 प्लस 2, और यहाँ पर भी हो गया -2 और स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 5 4 2 8 माइनस प्लस 2 2 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 2 4 प्लस का हो जाएगा। कैसे, देखो -2 की पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 हो गया 4, माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 आया, 4 इंटू 2 करो, 4 2 8 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 प्लस 5 हो गया 21, तो यहाँ पर मिल गया हमें 21। तो हमें p-2 की वैल्यू मिल गई है 21। कोई दिक्कत है, देखो p-2 p3 और यहाँ पर p0 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हमें अगले भी क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ जाओ सोल्यूशन पे फिर से। अब जल्दी से लाइक करो। यहाँ पर यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 + 3, y की जगह पे हो गया 0, माइनस y की जगह पे हो गया 0 का स्क्वायर -5, यहाँ पर 0 का क्यूब, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया रहा है 4। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब p2 में आ जाओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 + 3, y की जगह पे हमें 2 पुट करना है, 2 हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 5, और फिर से हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 3 2 हो गया 6, 2 2 हो गया 4, 2 2 4, 4 2 8, 5 8 हो गया हमारे पास 40, 5 8 40 हो गया। 2 2 4, देखो 2 की पावर 3 है तो 3 बार, 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 5, 5 8 क्या होता है, 40 होता है, 40 कर दिया। सॉल्व करो। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 6 + 40 हो जाएगा हमारे पास 46। तो p2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 46 मिल गई। गॉट इट। अब ऐसे ही p-1 निकाल लेंगे, p यहाँ पर हो गया -1, तो ये हो गया हमारे पास 4 + 3 -1 माइनस
ओके, -1 का स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर हो गया -1 का क्यूब। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 3, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस नहीं, देखो यहाँ पर -1 का क्यूब करोगे तो -1 रहेगा, और -1 × 5 करोगे तो प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 5 6 6 3 9, 9 में 4 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलो इसमें आ जाओ तीसरे में। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ft दिख रहा है, ठीक है। अब t की जगह में हम लोग एक बार 0, एक बार 4, एक बार -5 को पुट करेंगे। पहले तो 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 4। अच्छा 0 पुट करना होता है ना जहाँ पर, बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि कैलकुलेशन होती ही नहीं है कुछ। यहाँ पर हो गया 6, 0 × 4 0, 3 × 0 0, बच क्या रहा है सिर्फ 6, इसकी वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पर आ गया 4, f यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर -3, यहाँ पर हो गया हमें 4 मिल गया प्लस 6 मिल गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा हो गया 64, माइनस 3 4 जा हो गया हमारे पास 12 प्लस 6। हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 6 माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 58। क्या मिल गया हमें, 58 मिल गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माइनस का 5 दिख रहा है, तो -5 हम लोग लिखते हैं, f -5 4 माइनस का 5 स्क्वायर -3, यहाँ भी हो गया -5 प्लस ये हो गया 6, 5 5 जा हो गया 25, 25 प्लस का हो गया 25, 4 जा हो जाएगा 100, ये हो गया हमारे पास 100। ये 5 3 जा हो गया 15, वो भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 121 हो गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 58 हो गया, ये हो गया 121 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन इसी का 4th वाला। क्वेश्चन 4, इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड 0 p1 p2 व्हाट डू यू कंक्लूड। देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको ना पहले तो p0 की वैल्यू, p1 की और p3 की वैल्यू निकालने के बाद क्या कंक्लूजन आ रहा है या फिर बोल रहा है क्या निष्कर्ष आ रहा है, ये हमें बताना है। अभी इसको बताते हैं। चलो सबसे पहले वही करो जो अभी क्वेश्चन 1 2 3 में किया है। यहाँ पर p x की जगह पे हम लोग सबसे पहले 0 रखेंगे, तो ये हो गया 0 की पावर 3, -3 x की जगह पे फिर से 0 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर फिर से हो गया 0। इन सभी को सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 0 मिलेगा। ओके चलो p1 रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 3 -3, यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 2, और x की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 देखो हमारा सख्त लौंडा होता है, इसके ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, कितना भी दबाव लगा दो, ये कभी पिघलेगा नहीं, ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहा। 1 का स्क्वायर कर दिया तो भी 1 रहा, 1 × 3 करोगे तो 3 रहेगा, आगे माइनस लगा है माइनस लगा दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3 -3 क्या हो गया, 0, ये भी 0 आ गया। अब देखो p और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा है x, x की जगह पे फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, ये 3, फिर 3, ये 2, ये हो गया स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया। ये हो गया 3 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 12 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। अब देखो इसका भी रिजल्ट 0 मिला, इसका भी रिजल्ट 0 मिला, इसका भी रिजल्ट 0 मिला। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। हमेशा याद रखो, अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है
और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे कोई भी हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले वैल्यू को 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। अगर कोई भी वैल्यू को पुट करने के बाद रिजल्ट हमारा 0 आता है, रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है, जैसे हमने 0 पुट किया रिजल्ट हमें 0 मिला, हमने 1 पुट किया तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 0 मिला। अगर हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है कोई भी वैल्यू को पुट करने के बाद, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बोलेंगे ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करने के बाद 0 आ जाता है रिजल्ट, तो हम लोग उस वैल्यू को बोलते हैं ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात आप याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन आपके लिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ गया कि जो हमने 0 पुट किया, 1 पुट किया, फिर उसके बाद हमने पुट क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। ये क्या है हमारे आर द ज़ीरोस है, हीरोज ना समझना, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, हमने सीधा लिख दिया px। बस ये बात आपको समझ में आ रही है, यही हमारा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। कह रहा है इफ़ px इक्वल्स टू दिस, ये पॉलिनोमियल है, इफ़ p0 p3 p-3 हमें फाइंड करना है, एंड -1 ये भी। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ज़ीरो ऑफ px, इज 0 आ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। चलो चेक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर है हमारे पास सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू p0 लेते हैं, ये हो गया p, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया x की जगह पे 0 प्लस यहाँ पर x की जगह पे फिर से 0, ये हो गया 9, x की जगह पे हो गया हमारे पास 0 -9। इन सभी को सॉल्व करो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट 9 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, p3 है, यहाँ पर p की वैल्यू रख दिया हमने 3, तो यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब, x की जगह पे अब 3 हमें करना है, प्लस 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 -9। 3 का क्यूब है, 3 3 हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 3 2 हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर देखो गड़बड़ हुआ, 3 का क्यूब है ना, 3 3 9 और 3 9 हो जाएगा 27 प्लस 3 3 9 माइनस 3 9 27 -9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 27 9 से 9 बच गया 0। ठीक है, p3 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर -3 पे आ जाते हैं, p की जगह पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर -3 का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो गया, -9 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया और ये हो गया 9 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 27 और माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 27 और यहाँ पर माइनस का 9। इसको सॉल्व करोगे फिर से क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। p -3 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब बच क्या रहा है लास्ट में, माइनस का 1, p -1 को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -9 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 का क्यूब -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9 पहले से, ये से कैंसिल हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो p -1 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। हमने क्या देखा कि जब -1 की वैल्यू हमने पुट की, हमने क्या देखा कि जब -1 की वैल्यू पुट की तब हमें 0 मिला। हमने -3 की वैल्यू पुट की तब हमें 0 मिला। 3 की वैल्यू पुट की तब हमने 3 पुट किया तो हमें 0 मिला। तो ये 3, ये -3 और ये -1 हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बट क्वेश्चन ने क्या कहता है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ px इफ 0 आर 0 ऑफ px।
कह रहा है कि जो ये ज़ीरो है क्या वो ये ज़ीरोस है इस पॉलिनोमियल का। हमने जब ज़ीरो की वैल्यू पुट की तो क्या ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 9 आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? 9 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 -3 और -1 आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर बोलो px। बट जब हम लोगों ने ज़ीरो पुट किया तो हमें पता चल गया कि इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px। बस यही हमें बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। देखो सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसकी बस एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, सिर्फ और सिर्फ एक बार धोखे से आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझ जाना कि भाई साहब आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये कह रहा है वेरीफाई दैट 4 इज़ अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है क्या, इस पॉलिनोमियल का जो 4 ये है ना, ये 4 नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। चलो चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4। ठीक है, ये हो गया p, x की जगह पे हो गया 4 इक्वल्स टू 4 - 4। देखो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो। अगर हमें रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 इज़ अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ऐसे इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर है -3, कह रहा -3 क्या इसका पॉलिनोमियल है? चलो चेक कर लेते हैं। x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पर हो जाएगा -3 + 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब 2/5 है क्या हमारा पॉलिनोमियल, तो हम लोग x की जगह पे 2/5 चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा f, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो बच क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 2/5 इज़ अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे इसमें आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास gy है ना, चलो y लिख देते हैं, जो भी है y होगा यहाँ पर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y + 1। अब y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? -1/2। तो यहाँ पर हो गया z -1/2, ये हो गया 2 इंटू -1/2, ये हो गया +1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। और ये हो गया हमारे पास ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने चेक कर लिया कि ये सारे हमारे क्या हो गए? ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए 4। अब आते हैं क्वेश्चन 6, 7 पे। क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट जो थे चारों हमने कर लिए। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 1 और 2 क्या ज़ीरोस हैं, ये वेरीफाई करना है। तो चेक कर लो। यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हम लोग 1 पहले पुट करके देखते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2 हो गया। यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 3 + 2। यहाँ पर क्या होगा? 1 + 2 कर दोगे 3, -3 कर दोगे 0। देखो 0 मिल गया। अब 2 को चेक करते हैं। p यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 + 2। 2 2 हो गया 4, -3 2 6 + 2, 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 - 6 क्या हो गया? 0। तो हमें क्या पता चल गया कि जो 1 है और जो 2 है ये ज़ीरोस हैं, आर द ज़ीरोस ऑफ द px। बस यही बताना है, ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही आ जाओ इसी के सेकंड में। यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 और -3 क्या 0 है हमारा इस पॉलिनोमियल का? तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने gx, x की जगह पे पहले 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास
2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6 हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3, ये हो गया हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये हो गया 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -6, ठीक है। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, x है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 लिखेंगे, वो भी माइनस का, ये हो जाएगा -3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा प्लस का, ये -6, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें पता चल गया 2 और -3 क्या है, 0 है, आर द, ये हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस हो गया काम। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसके। अब इसी के तीसरे वाले में आ जाओ। अब कह रहा है कि 0 और 3 क्या हमारे ज़ीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह पे हम लोग सबसे पहले 0 को पुट करेंगे। ये हो गया 0 का स्क्वायर -3, यहाँ पर हो गया 0, रिजल्ट क्या आ गया, 0 मिल गया। अब हम लोग 3 को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 3 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 क्या आ गया, 0। तो हमें पता चल गया कि 0 और 3 क्या है हमारे पास, ज़ीरोस हैं, आर द, ये हो गया हमारे पास ज़ीरोस ऑफ PRX, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसी के 8th वाले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, PX लिखा है, इसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, 0 है। PX हमारा क्या है, 0 है। फिर अब PX हमारा 0 के बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x माइनस 5। ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये जो 5 हमें मिला है यही हो जाएगा इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक भी कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर x की जगह पे 5 पुट किया, -5 आ गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो हमें पता है कि एक ऐसा नंबर जिस नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद रिजल्ट हमें 0 मिलता, उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये वही नंबर हो गया। समझ में आ गया, ये करने की ज़रूरत नहीं, बस हमने ये समझाने के लिए किया है। अब इधर आ जाओ, इसको भी ऐसे ही फाइंड करो। QX इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 4 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का इक्वल के साइड जाएगा, माइनस का 4 हो गया, हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास RX, ये भी 0 के इक्वल है। ये हो गया 2x + 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास x हमें क्या मिल गया, 5/2 मिल गया, वो भी माइनस का। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -5/2। ये हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पेज है इसमें आते हैं। इसमें हमें गिवन है और आगे देखो, इसमें भी हमें जीरोस फाइंड करना है। तो सिंपल सा फिर से वही हमारा काम रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर fx जो दिख रहा है इसको 0 बोलेंगे। तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 3x + 1। अब ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो 3x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास x, ठीक है। इधर आ जाओ, फिर यहाँ पर देखो gx है, ये भी हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ पर हो जाएगा 5 - 4x इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर हो गया -4x इक्वल्स टू माइनस का 5। यहाँ पर माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर 5/4 दिख रहा है ना, ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। ऐसे इसमें आ जाओ, सबसे पहले x को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसी जगह पे 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 6x - 2, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 6x, 6 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास। इसे कैंसिल करेंगे 1/3 और ये हो गया हमारे पास x। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 मिल गई। अब ऐसे ही आ जाओ इसमें,
यहाँ पर भी हम लोग पी एक्स इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल्स टू ए एक्स है, ए एक्स करो। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिवाइड में। 0 डिवाइड में ए क्या हो जाएगा, 0। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं इसके लास्ट वाले में। तो ये हो गया हमारे पास qx इक्वल्स टू हो गया 0, ये हो गया 0 इक्वल्स टू हो गया 4x। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 0 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। 0 हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का भी 0, ठीक है। यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास 0। क्वेश्चन 9, इफ 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल दे दिया गया है हमें, और कहा जा रहा है कि भैया इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो 2 है और 0 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ बी। हमें ए ओ बी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भैया हमारा जो जीरोस है ना वो 2, उसको लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जीरोस की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे पहले 2, फिर x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, f ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 2, x की जगह पे 2, ये हो गया क्यूब -5। यहाँ पर हो गया x की जगह पे 2, ये हो गया स्क्वायर प्लस a, x की जगह पे 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारे पास b। 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 हो गया, प्लस 2a प्लस ये हो गया हमारे पास b। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -4 प्लस 2a प्लस b। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। इसे पहली इक्वेशन बोल के छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने 2 पुट किया था ना x की जगह पे, अब 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा f x की जगह पे 0, ये हो गया 2, 0 क्यूब -5 0 स्क्वायर प्लस a 0 प्लस ये हो गया b। देखो 0 0 बन गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 का बच क्या रहा है यहाँ पर b। तो हम लोग यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। b क्या हो रहा है भाई साहब, 0 तो बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 0। ये बात क्लियर है। अब इस b की वैल्यू उठाओ, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में हम लोग 0 पुट करेंगे b की जगह पे। यहाँ पर हो गया -4 प्लस 2a प्लस b की जगह पे 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो -4 बचा प्लस 2a हो गया, इक्वल्स टू हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 हो गया। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये +4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a अपॉन हो जाएगा, सॉरी a इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2। कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2। हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 मिल गई है, ठीक है। और b हमने क्या फाइंड कर लिया था, ऊपर 0 फाइंड किया था। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई साहब a और b की वैल्यू ही फाइंड करने को, हमने फाइंड कर लिया, और फाइंड करते ही यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समझ में आ गए, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2C, और ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और देखो, और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना।